हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट एग्ज़ाम 8 PM। मैं सुजीत कुमार। आज हम 6 में 6 सेमेस्टर का एक पेपर है टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। इस सब्जेक्ट को मैं पढ़ाने वाला हूँ। बहुत स्टूडेंट का वेट था, इंतज़ार था कि इस लॉकडाउन में मेरा क्लास नहीं हो रहा है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे सभी को, और सभी का उम्मीद टूटता जा रहा था। लेकिन आप लोग पेशेंस रखें, अभी सिचुएशन ही ऐसा बना हुआ है कि जिसमें कुछ क्लासेस आपको लेट से मिलेगी, कुछ क्लासेस में कभी टेक्निकली फॉल्ट हो जाता है जिसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो सकता है। लेकिन पूरा टीम आकर्षक एकेडमी का और नेक्स्ट एग्ज़ाम 8 PM बाय आकर्षक एकेडमी है ना, पूरे टीम हम लोग आप लोग के लिए लगे हुए हैं। बस आप लोग का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, है ना। अब ऐसा सिचुएशन ही आ गया जिसके कारण से विलम्ब हुआ होगा, जिसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। लेकिन आज से आपका सारा क्लास कुछ पेपर का स्टार्ट हो चुका होगा। जैसा कि नॉलेज में है कि आपको शायद पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी स्टार्ट हो चुका है ना। और कुछ पेपर फंसे हुए हैं, कारण यह है कि वो सर अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, है ना। सर बहुत दूर फंसे हुए हैं और अभी मुश्किल घड़ी है। तो आपको मैं एक सब्जेक्ट है आपके पढ़ने का, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस of testing and maintenance of electrical machine ये आपका सब्जेक्ट है, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर है और ये फुल्ली थ्योरेटिकली पेपर है, ठीक है। और आपको इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लगना चाहिए, बट थोड़ा सा बोरिंग भी लग सकता है आपको, है ना। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टेड पेपर है ये, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। तो इसमें आपने पूरे मशीन को पढ़ चुका, आप फाइनल ईयर का स्टूडेंट हो, फाइनल सेमेस्टर के हो, आपने टोटल मशीन पढ़ चुका है ना। तो उस मशीन को हम लोग कैसे टेस्ट करेंगे, कैसे उसको मेंटेनेंस करेंगे, इसी के बारे में पढ़ना है। मतलब अब आप फील्ड में आने वाले हैं, जैसे अब आपको कहीं जॉब लगेगा JEE लेवल पे, तो आप फील्ड में जब जाएंगे तो आपको मशीन से मुलाकात हो जाएगी। कहने का मतलब है आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में हैं और ट्रांसमिशन मिल चुका, आपको ग्रिड मिल चुका है, तो वहाँ बहुत सारे पावर ट्रांसफार्मर मिल जाएंगे। आप पढ़े हैं ट्रांसफार्मर, वहाँ पर प्रैक्टिकली देख पाएंगे, है ना। ऐसे आप लोग प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं देखे होंगे, लेकिन वहाँ पर आपको फील्ड में, तो फील्ड में जाने के बाद आपको नौकरी लगेगा कहीं भी, है ना। तो फील्ड में जाने के बाद आपको कोई पूछेगा नहीं कि KVL क्या है, KCL क्या है, या KVL लगाओ या KCL लगाओ, है ना। वहाँ पर आपसे ये नहीं पूछेगा कि कहाँ पर सुपरपोजिशन लगाना है, कहाँ पर क्या करना है। बस वहाँ पर आपके अकॉर्डिंग कहीं फॉल्ट आया तो आप उसको कैसे जजमेंट कर रहे हैं और कैसे उसको ट्रीट कर रहे हैं। कोई मशीन है तो उसको कैसे टेस्ट करिएगा और उसको मेंटेनेंस कैसे रखिएगा आप, या फिर आप किसी के थ्रू रखवाइएगा। जैसे आपके नीचे जो होंगे टेक्नीशियन लोग, वो कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको इस टॉपिक में यहाँ पर दिया गया है टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस, ठीक है। तो इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट तो आपका ये हो गया, इसके अंतर्गत में पढ़ना क्या है, कौन कौन से यूनिट है, मैं उसके बारे में डिस्कशन करूँगा। और फिर हर टॉपिक को, आज में मैं इंट्रो क्लास है आपका सब्जेक्ट का, तो इसमें सारे टॉपिक्स मैं बताऊँगा और उसके बाद एक एक टॉपिक्स का मैं डीलिंग भी दूँगा और उस आपको नोट्स भी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग इसको अच्छे से ध्यान से समझेंगे और सुनेंगे। तो आपका पहला है सेफ्टी एंड प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट। सेफ्टी, फर्स्ट टॉपिक क्या है, सेफ्टी एंड प्रिवेंशन
prevention of accident, safety and prevention of accident। सेकंड है, सेकंड यूनिट है जनरल इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन। थर्ड यूनिट है टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रोटेटिंग मशीन, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रोटेटिंग मशीन। रोटेटिंग मशीन। टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट है टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसफार्मर। टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इंसुलेटर। और लास्ट है इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन यही आपका टॉपिक है, ये यूनिट में है ना। और इसके अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक्स हैं, पॉइंट हैं। पहला आपका यही दो 4 और 2 6 यूनिट है पढ़ना, ठीक है। सेफ्टी एंड प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट यूनिट में क्या पढ़ना है, सेफ्टी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट मतलब एक्सीडेंट को कैसे आप लोग प्रिवेंट करिएगा, कैसे रोकिएगा, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है। सेफ्टी क्या होता है, कैसे करेंगे सेफ्टी। एक्सीडेंट क्या होता है, एक्सीडेंट कहने का मतलब है यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू, इलेक्ट्रिकल जो फॉल्ट होगा, इलेक्ट्रिकल जो शॉर्ट सर्किट होगा उसके थ्रू जो डैमेज होगा या फिर जो डिस्टर्बेंस आएगा, वैसे डैमेज वैसे डिस्टर्बेंस को हम लोग एक्सीडेंट बोलेंगे, कहने का मतलब, ठीक है। ऐसा नहीं एक्सीडेंट कहने का मतलब समझ जाना है कि जो दुर्घटना घट जाती है कहाँ, रोड पे, ये दुर्घटना घटेगी कहाँ पे, इलेक्ट्रिकल के थ्रू, इलेक्ट्रिकल पावर के थ्रू। उसको कैसे रोकेंगे, कहीं कोई दुर्घटना घट गया है तो कैसे उसको आप ठीक करेंगे, मिनिमम प्रोसेस क्या होगा आपका, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे जनरल इंट्रोडक्शन। जनरल इंट्रोडक्शन में पढ़ना है रूल्स वगैरह और बहुत सारे इक्विपमेंट वगैरह, है ना। टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रोटेटिंग मशीन। रोटेटिंग मशीन में आप लोग जान चुके होंगे, है ना, कि क्या है मोटर और क्या है जनरेटर। आप लोग ये जान गए होंगे कि मोटर में जो हम लोग पढ़ेंगे एसी मोटर और डीसी मोटर, और जनरेटर में भी आप लोग जान गए होंगे कि हमको पढ़ना क्या है, डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर। इसी को क्या बोलते हैं, अल्टरनेटर। तो पढ़ना नहीं है, आप लोग सभी लोग इसी चीज़ को पढ़ चुके होंगे, है ना। उसी को क्या करना, टेस्टिंग करना और मेंटेनेंस करना, क्लियर। फिर क्या पढ़ना है आपको, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर को कैसे टेस्ट करेंगे, आप लोग ऐसे भी हर कुछ में पढ़े होंगे, जानते होंगे, ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, है ना। तो ये सारे चीज़ इसमें देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। आप इसको नोट करें।
हाँ, तो फिर इसको नोट किया। तो टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसफार्मर को कैसे टेस्ट करेंगे और कैसे इसका मेंटेनेंस करेंगे, कैसे रख रखाव करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से इंसुलेटर का किस तरह से टेस्ट करना है और किस तरह से मेंटेनेंस करना है। और इंस्टॉलेशन का मतलब हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि कोई भी मशीन है उसको कैसे हम लोग इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले सेफ्टी का, ठीक है। और मतलब कि हर टॉपिक में जैसे जैसे इन करेंगे वैसे वैसे हम हर टॉपिक को डील करते चलेंगे, ठीक है। इसमें मेनली आपको फुल्ली थ्योरेटिकली पार्ट है, फुल्ली क्या थ्योरेटिकली है। थोड़ा सा आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन हम बताएंगे बोरिंग आपको नहीं लगेगा, ठीक है। आप इसको एक एक चीज़ को समझेंगे आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो सेफ्टी की बात करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी फील्ड में जब हम काम करेंगे तो हमें सेफ्टी खुद को रखना बहुत इंपॉर्टेंस है। तो हम लोग जब काम करने जाएंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड में तो वहाँ पर और अधिक सेफ्टी रखने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकली शॉर्ट या फिर इलेक्ट्रिकली फॉल्ट या फिर इलेक्ट्रिकली एक्सीडेंट है, बहुत ही कम चांस देगा आपको संभलने का, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिकली यदि दुर्घटना घटती है तो यदि किसी को इलेक्ट्रिकल शॉर्ट लग गया तो आप लोग जानते हो जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में या फिर कहीं घटना इस तरह को सुनने को मिला होगा आपको कि एक व्यक्ति को जब लाइन लग गया, जब उसको पावर का झटका आ चुका या फिर पावर लाइन में वो टच है और किसी और व्यक्ति गया छुड़ाने के लिए तो वो भी उसी में रह गया। इस तरह का आप लोग सुनते होंगे, है ना। तो यही हम लोग को इसमें देखना होगा कि कैसे इस दुर्घटना यदि घट गई है या दुर्घटना हो रही है तो कैसे उसको रोका जाए या फिर उसको कैसे हम लोग सुरक्षा करेंगे, ठीक है। इसी के बारे में बात करें तो हम सेफ्टी की बात करेंगे तो सबसे पहले सेफ्टी में आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो, ठीक है, कोई भी मशीन हो, है ना, उसको सबसे पहले बगैर नॉलेज के आपके अपने अंडरस्टैंडिंग के उसको टच नहीं करना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कहीं इंडस्ट्री में कहीं फील्ड में गए और कोई ट्रांसफार्मर या फिर कोई मशीन है तो जाकर डायरेक्ट उसको छू नहीं देना। हो सके कि उस पर फॉल्टी करंट उस पर आया हुआ हो, है ना, आपका प्रिकॉशन फिर सेफ्टी क्या है ये हमें नहीं मालूम। आपने बगैर शू पहने हुए उसको छू रहे हैं या फिर शू पहने हुए हैं, है ना, या फिर आप जो जिस पैलेस पर हैं तो वो पैलेस ड्राई है या फिर डस्टेड है या फिर बेटेड है, तो ये सब का ख्याल रखना होगा। दूसरी बात हम लोग उसमें ये देखेंगे कि कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को जब भी हम लोग चेक करने जाएं या टेस्ट करने जाएं तो अपने टूल्स को रखना ज़रूरी है। टेस्टर नाम सुने होंगे, फर्स्ट नाम टेस्टर, उसके बाद क्या सुनेंगे कॉम्बिनेशन प्लायर, इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर। तो आपको इसमें टूल्स भी बहुत सारे माइंड में रखने होंगे, ठीक है, और वो आपको सेफ्टी देगा। अब कोई भी लाइव वायर है ना, तो सबसे पहले कहीं भी कोई भी कंडक्टर है, कोई भी वायर है तो उसको डायरेक्ट हम लोग टच नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे उसको टेस्ट करेंगे थ्रू टेस्टर। और टेस्टर में आप लोग जानते हैं कि उसके अंदर में एक बल्ब होता है ना, जो प्रकाश करेगा, हल्का सा लाइटिंग देगा, तो आपको पता चलेगा कि इस वायर में या इस कंडक्टर में करंट है, क्या है, करंट है। तो कभी कभी होता है क्या, कभी कभी होगा क्या, जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि बगैर टेस्ट किए लोगों छू देते हैं। कैसे आइडिया लगा देते हैं, बहुत सा भारी मिस्टेक होता है, बोलता है कि उस पर कुछ बैठा हुआ था, कौवा है बैठा हुआ, मक्खी बैठा हुआ है, उसको करंट नहीं लग रहा, उसमें कुछ होगा नहीं, छू दिया। एक्चुअली में क्या होता है आप लोग जानते हो कि करंट फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना ज़रूरी है। तो जो व्यक्ति या जो ऑब्जेक्ट या जो पशु पक्षी उस पर बैठा हुआ है और उसको करंट नहीं लग रहा, आप छुए आपको करंट लग गया, तो ऐसा उसमें होता है क्या कि वहाँ पर उस पर बैठा हुआ उसका पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बन पाया। लेकिन आप खड़े थे ज़मीन पे, आपने छुआ तो वहाँ पर पोटेंशियल है, आपका ज़मीन का पोटेंशियल 0, पोटेंशियल डिफरेंस हो चुका, करंट फ्लो कर जाएगा आपके थ्रू, आपको शॉर्ट लग जाएगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा दुर्घटना होता है कि उसे दिमाग में नहीं काम करता या फिर भूल चूक से लगता है कि अच्छा वो है, उस पर छोटा सा पक्षी बैठा हुआ है, उस वायर पर ओपन वायर है, तो लगा कि चलो उसको नहीं मार रहा, करंट है ही नहीं है ना, तो उसको करंट लगता है, ऐसा सोचते हैं। और जनरली आप लोग देखते होंगे कि ट्रांसमिशन लाइन में बोलता है, घर के मोहल्ले के बाहर में जो भी ट्रांसमिशन लाइन है उसको बोलता है कि इस पर पक्षी बैठा हुआ है, इसको करंट नहीं लग रहा। लोग क्या उसमें लॉजिक देते हैं कि इसके पैरों में खून नहीं होते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन वैसी बात नहीं है। वहाँ क्या रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पा रहा,
पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा, बस एक ही वायर पर ये है, खुद खड़ा है ना। हाँ, अब इसका एक भी पंख यदि इस वायर में टच हुआ तो इसमें शॉर्ट लगेगा, ये गिर जाएगा, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, करंट फ्लो कर जाएगा, करंट फ्लो करेगा, शॉर्ट लग जाएगा, शॉक लगेगा आपको, आप गिर जाएंगे। तो सेफ्टी में हमें ये देखना है, मैंने फुल प्रिकॉशन के साथ हमें इन करना है फील्ड में, ठीक है। आप मान के चलें कि ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस में जा रहे हैं, ट्रांसफार्मर को मेंटेनेंस करने के लिए जा रहे हैं, तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास बूट होना चाहिए, है ना, ग्लव्स होना चाहिए, रबड़ का ग्लव्स होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल फील्ड में जा रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़, टूल्स में क्या होना चाहिए, तो टूल्स में आपके पास टेस्टर होना चाहिए, कॉम्बिनेशन प्लायर होना चाहिए, कॉम्बिनेशन प्लायर में भी इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर, ठीक है। ये दो तो इम्पॉर्टेंट है। तो ये सेफ्टी आपके लिए, ऐसे मैं बता रहा हूँ जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो यदि जेई की नौकरी लगी तो इसमें ज़्यादा इसकी आवश्यकता नहीं पड़ पाएगी आपको। आईटीआई वाले का नाम सुने होंगे या फिर टेक्नीशियन का नाम सुने होंगे, उन लोग को ये ज़्यादा प्रिकॉशन करना पड़ता है क्योंकि वो ज़्यादा फील्ड में रहता है। आप लोग को यदि इसमें इस फील्ड में लगा, जेई वाले फील्ड में, खासकर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जिसको बोलते हैं, या जैसे बिहार का हो गया, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी हो गया, यूपीपीसीएल हो गया, ये सब हो गया। तो ये सब में यदि जेई पोस्ट पे लगते हैं तो आपको फील्ड में अधिक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कहीं भी फॉल्ट होगा तो आपके नीचे वाला काम करेगा। हाँ, अब पीएसयू सेक्टर में जाएंगे तो वहाँ आपको डायरेक्ट काम करने का मौका मिल सकता है, आप खुद फ्रंट पे ही रहना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो वहाँ पे ज़्यादा आपको ये सब चीज़ की आवश्यकता पड़ जाएगी। रेलवे में जाइएगा तो भी बहुत कम पड़ेगा, है ना, लेकिन नॉलेज आपको रखना होगा। तो इसमें जो है आपको खुद सेफ्टी बरतना होगा, ठीक है। और मैं सब लिखाऊंगा, सारा चीज़ का नोट्स भी बताएंगे और देंगे भी, और उसमें हम उस चीज़ को लिखेंगे भी, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट, है ना, एक्सीडेंट को कैसे आप रोकेंगे। तो सेफ्टी एंड एक्सीडेंट जो है एक ही टॉपिक में है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है ना। अब मान के चलें कि आपके साथ कोई काम करने वाला बंदा है ना, और उसको वो शॉर्ट लग गया, इलेक्ट्रिकल का शॉर्ट लगा, तो कैसे आप उसको हटाएंगे, कैसे सुरक्षित करेंगे उसको। मान के चलो कि किसी का इलेक्ट्रिकल शॉक लग चुका है तो उसको सबसे पहले इंसुलेटिंग मटेरियल पे उसको लेटा दो और ख़ुद भी इंसुलेटिंग मटेरियल पर रहो। मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं कि किसी को इलेक्ट्रिकल शॉर्ट लगा है तो उसको ज़मीन पे लटा दिया गया या फिर उसको इंसुलेटिंग मटेरियल पर लटाया है। कहने का मेरा मतलब है कि जैसे कोई बेड है, वहाँ पर तुम रखा और तुम खुद ज़मीन पे खड़े हो, अपने पाँव को ज़मीन से टच किए हुए हो, तो उसकी हालत और गंभीर होती चली जाएगी। आपको भी क्या करना होगा, इंसुलेटिंग मटेरियल के पास रहना पड़ेगा, या आप भी शू पहन के रखें, रबड़ का शू होना चाहिए, ठीक है। और उस व्यक्ति के हार्ट को पंपिंग करना होगा, क्योंकि करंट का जब शॉक लगता है तो सबसे पहले हार्ट को ब्लॉक करता है। तो आपका उद्देश्य होना चाहिए कि उसके हार्ट को हम पंपिंग करवाएं, है ना। जैसे ही हार्ट पंपिंग करने लगेगा तो वो व्यक्ति बच सकता है। तो उसको क्या होता है, नेचुरली आप लोग उसको माने हवा दे सकते हैं, है ना, उसको यहाँ पर प्रेशर दे सकते हैं, प्रेशर से उसको पंप करवा सकते हैं, या फिर अपने मुंह से उसके मुंह में ऑक्सीजन डाल के कर सकते हैं। इस प्रकार से उसको हम लोग जो ब्लॉकेज हो रहा है हार्ट उसको रोकते हैं और उसको हम लोग देखते हैं। दूसरी क्या कि सपोज कोई व्यक्ति है, अब लाइव वायर पर वो गिर गया या फिर उस व्यक्ति पर लाइव वायर गिरा हुआ, तो आप कोई इंसुलेटिंग मटेरियल से या कोई इंसुलेटिंग से उस वायर को हटाएंगे, बेटेड वायर नहीं होना चाहिए। बेटेड मतलब कि मैंने भींगा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। फुल्ली मतलब कि थियोरेटिकली टॉपिक्स है और आपको बहुत सारी चीज़ आप लोग जानते भी होंगे, है ना, लेकिन इलेक्ट्रिकली टर्म में जब ये टॉपिक दिया है तो इसमें हम लोग को लिखना भी होगा और एक एक चीज़ को समझना भी होगा, ठीक है। दूसरी और तीसरी घटना ये हो सकती है कि आपके पास बगैर इंस्ट्रूमेंट का या फिर बगैर प्रिकॉशन का फील्ड में कभी चले गए या फिर जाना पड़ गया, है ना, और उस समय फॉल्ट उस समय हो जाए, तो उस समय क्या करेंगे, है ना। तो उस समय आपको एक प्रिकॉशन के लिए एक एक्स्ट्रा, ऐसे तो आप जिस फील्ड में जाएंगे, जहाँ पर भी जाएंगे तो वहाँ पर ये सारी सुविधाएं आपको मिलेगी, लेकिन यदि नहीं मिले
और वहाँ पर फॉल्ट हो तो सबसे पहले आपको क्या है कि खुद का सुरक्षा करना ज़रूरी है, क्योंकि आप वहाँ पर रहेंगे लीडिंग रोल में और आपको ही कुछ होगा तो फिर और फील्ड वाले लोग क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा कि कहीं भी आप खास करके जब इलेक्ट्रिकली फील्ड में है, आपके पास 2 टूल्स हमेशा होना चाहिए, एक टेस्टर रिच क्वालिटी का, हाई क्वालिटी का, और दूसरा कॉम्बिनेशन प्लायर। लेकिन आपको कहने में या फिर सुनने में लग रहा होगा कि क्या मतलब कि हम लोग मिस्त्री टाइप का बन चुके हैं, ऐसा लग रहा होगा, है ना। लेकिन एक्चुअली यही है। आप देखते हो कोई भी मिस्त्री होगा, जो मिस्त्री जिसको बोलते हैं हम लोग उसको बोलते हैं टेक्नीशियन इंजीनियरिंग लैंग्वेज में ना, और वैसे ग्रामीण क्षेत्र में क्या बोलते हैं, कोई भी मिस्त्री, इलेक्ट्रिकल मिस्त्री, है ना, बिजली मिस्त्री। तो उसके पास देखोगे तो ज़रूर 2 इक्विपमेंट मिल जाएंगे आपको, 2 टूल्स मिल जाएंगे, है ना, एनी टाइम। क्योंकि कहीं भी वो जाएगा और बोल देगा कि हाँ फॉल्ट आया, आप इलेक्ट्रिकल मिस्त्री हैं, इसको ठीक करिए, तो उसके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं रहेगा तो ऐसा थोड़ी कि वो भगवान है, इलेक्ट्रिकल वो छू देगा तो बच जाएगा, ऐसा नहीं है। तो उसके पास वो चीज़ होना चाहिए। तो आप यदि इलेक्ट्रिकल फील्ड में हैं, आपको वर्क में कहीं जाना है, तो 2 चीज़ हमेशा पास में रखेंगे ताकि आप कहीं भूल से भी ना भूल पाएँ, है ना, नहीं तो कभी भी आपको परेशानी का सामना कर पाएगा, यह सामना हो सकता है, ठीक है। तो जितने भी हम इसमें सिलेबस में लिखे हैं, आप इसको पहले एक बार नोट कर लें, इसको एक बार नोट कर लें। हो गया। तो आज का क्लास इंट्रो क्लास ही था, तो आज का क्लास मैं इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। बस इस क्लास में आपको सिलेबस के बारे में बताएं और कैसे इसको हम लोग डील करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ों जब यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे, है ना, ये फुल्ली मैंने सेफ्टी के बारे में, ये इसमें थोड़ा सा आपको लगेगा और टाइप का लगेगा, यहाँ से आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, इस टॉपिक से ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। रोटेटिंग मशीन है, उसको कैसे टेस्ट करें, कैसे मेंटेनेंस करेंगे, यहाँ से आपका इंटरेस्ट ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ भी हमें इंटरेस्ट लेना है क्योंकि इस टॉपिक में मतलब कि थ्योरेटिकली टॉपिक है, तो ऐसा नहीं समझना है कि ये क्या है, बस थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर पढ़ोगे, यहाँ से आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाएगी। ये 3 टॉपिक से, ठीक है, फिर आपको लगेगा कि हाँ बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। हम प्रयास करेंगे ये दोनों को भी पढ़ने के लिए और अच्छा से आपको समझाने के लिए, अच्छा समझ में आएगा भी आपको, बस थोड़ा सा थ्योरेटिकली है ना, और लिटरेचर वाला ज़्यादा टर्म है। तो आज का क्लास हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इसमें जो भी टर्म लिखाने वाली होगी वो लिखाएंगे और सबका आपका नोट्स बना दिया जाएगा, नोट्स आपको मिल जाएगा और विशेष रूप से हम लोग यहाँ से देखेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।